जरूर, मैं कहानी में थोड़ा मजा और हंसी डालता हूं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी था जिसका नाम बलू और एक बंदर था जिसका नाम किको। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, भले ही उनके आकार और स्वभाव में बड़ा अंतर था। बलू बड़ा, समझदार और शांत था, जबकि किको छोटा, तेज और शरारती था। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी, तो दोनों नदी के किनारे पहुंचे। बलू ने देखा नदी का पानी कितना ठंडा और ताजगी से भरा हुआ है। वो खुशी खुशी नदी में उतरने लगा और किको पेड़ से उसे देखकर मुस्कुराया। किको ने कहा, तुम्हारे जैसे बड़े हाथी के लिए ये पानी बिल्कुल किचन की तरह है, सिर्फ तुमको इधर उधर फिसलते हुए देखना ही मजा आता है। बलू मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा क्या है, तुम तो हमेशा पेड़ों पर चढ़कर अपनी जिंदगी जीते हो। मैं ही सोचता हूं कि कभी नीचे भी आकर देखो। तभी अचानक नदी में एक बड़ा पत्थर बहता हुआ किनारे की ओर आ रहा था। यह देखकर बलू घबरा गया, क्योंकि वह पत्थर बहुत तेजी से आ रहा था। एक बड़ी लहर ने उसे लपेट लिया और बलू नदी के बीच में फंसने लगा। किको ने पेड़ से कूदते हुए देखा और घबराया। अरे बलू, तुम फंस गए, ये क्या हो रहा है? बलू हांफते हुए बोला, देखो किको, तुमको तो कभी ये लग ही नहीं सकता कि बड़े आकार के साथ भी क्या क्या मुसीबतें आती हैं। किको हंसी के साथ बोला, तुम्हारे लिए मुसीबतें नहीं, ये तो एक तरह का जिम है। तुम बड़े हाथी हो, इसे भी थोड़ी एक्सरसाइज की तरह लो। किको ने जल्दी से एक बैल को पकड़ा और बलू की ओर फेंक दिया। लो, यह लो, तुम इसे पकड़ो और मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। बलू ने थोड़ी देर में बैल पकड़ ली और किको ने उसे खींचने की कोशिश की। पानी बहुत तेज था, लेकिन किको ने मेहनत से उसे बाहर खींच लिया। बलू नदी से बाहर आकर थका थका बोला, तुम सचमुच मुझे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो किको। किको हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम्हारी तरह भारी चीजों को खींचने में मजा ही आता है। अगर तुम छोटे होते तो मैं तुम्हें आसानी से खींच लेता। बलू ने उसकी बात सुनी और कहा, किको, अगर तुम छोटे होते तो मुझे फंसाने का मौका ही नहीं मिलता। किको ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगली बार मैं अपनी कामयाबी की कहानी ऐसे ही सुनाऊंगा, जैसे तुम्हारी मदद करने के बाद तुम टॉनिक की तरह ताजगी महसूस करते हो। और इस तरह बलू और किको की दोस्ती और मजाक में भी गहरी समझ और मदद की भावना बनी रही। दोनों जंगल में अपने दिन हंसी खुशी बिताते, और इस बार उनकी कहानी में न सिर्फ दोस्ती बल्कि थोड़ी मस्ती और हंसी भी थी, जो हमेशा के लिए अमर हो गई।